अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। बिहार सीमांचल में बाहर भी उम्मीदवार उतारेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लोकसभा व विधानसभा चुनाव कितने सीटों पर लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो सह हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल दौरे पर आए थे। आगामी चुनाव में बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी को लेकर काफी कुछ स्पष्ट कर गए। उनकी पार्टी अब सीमांचल से बाहर भी उम्मीदवार उतारेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब का 2 दिवसीय सीमांचल दौरा रविवार को संपन्न हो गया। अपने सीमांचल दौरे पर असदुद्दीन अवैसी ने भाजपा के साथ ही सूबे की महागठबंधन सरकार भी जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और CM नीतीश कुमार रहे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर मैदान में ताल ठोकेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल दौरे से आगामी चुनाव की तैयारी का आगाज कर दिया है। जनसभाओं, पैदल यात्रा कार्यक्रम में उनके समर्थकों द्वारा उत्साह चरम पर दिखा। असदुद्दीन अवैसी के साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। अपने 2 दिवसीय दौरे में असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। बता दें कि करीब 2.5 साल बाद वो किशनगंज दौरे पर पहुंचे थे। असदुद्दीन अवैसी साहब आगामी लोकसभा चुनाव का उन्होंने आगाज कर दिया। अपने दौरों में असदुद्दीन अवैसी ने CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हुए उन्होंने महागठबंधन और NDA के नेताओं को आड़े हाथों लिया और CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव को मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण बताया। असदुद्दीन अवैसी साहब के दौरे के बाद मजलिस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल दिखा जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए और राजनीतिक तपिश बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों को लेकर अब बड़ी तैयारी में है। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगामी लोकसभा चुनाव में किशनगंज ही नहीं बल्कि सीमांचल की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जीत के लिए ताल ठोकेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार MIM की ओर से 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने महागठबंधन और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार पर भी वो हमलावर रहे और कहा कि सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं बल्कि सीमांचल से होकर ही जाता है। इस बार के लोकसभा और विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बिहार के कोने कोने से लड़ेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए MIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।